नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सूचकांक यानी कि इंडेक्स के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और यह जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे पीईटी की परीक्षा में। तो इसी 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी जो है हम करंट अफेयर्स की करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन जिन टॉपिक से करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम एमसीक्यूज़ की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जारी किया गया था, इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात यहाँ पे हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जारी किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है। इंडिया के रैंक है 126वीं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और पिछले साल इंडिया के रैंक क्या थे? तो पिछले साल इंडिया के रैंक थी 136वीं। तथा लास्ट में कौन सा देश है? तो सबसे आखिरी में इसमें देश आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया था, तो इसमें भारत की क्या रैंक थी? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग यहाँ पे पूछी गई है। तो भारत की रैंक क्या थी? 131वीं। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल भी लिखी गई है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2023 का, इसको जारी किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। जारीकर्ता भी आपको पता होना चाहिए कौन सा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे सिंगापुर था, आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन था? तो सिंगापुर था। इसके बारे में आपको याद रखना। भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 131वीं। और पिछली बार भारत की रैंक क्या थी? तो पिछली बार भी भारत की रैंक 131वीं थी। तथा इसमें सबसे लास्ट पे कौन आपको मिलेगा? उत्तर कोरिया। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सबसे आखिरी में कौन सा देश है? उत्तर कोरिया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2023 जारी किया गया था, तो इसमें आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, भारत किस पायदान पे था। तो एशिया पावर इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें जो है भारत की रैंक थी चौथी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। किसकी हम बात कर रहे हैं? तो एशिया पावर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसको जारी किसने किया था? तो लोवी लोवी इंस्टीट्यूट है सिडनी का। यह जो लोवी इंस्टीट्यूट है आपको मिलेगा सिडनी में। तो सिडनी के इसी लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया था। यहाँ पे इस इंडेक्स के बारे में डिटेल लिखी गई है। और सिडनी का जो लोवी इंस्टीट्यूट इसी के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पे अमेरिका था, चौथे स्थान पे भारत था और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक यहाँ पे पूछी गई है। तो जो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भी भारत की रैंक थी चौथी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इन दोनों में ही भारत की रैंक क्या है? तो चौथी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप डिटेल। इसको जारी किसने किया है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पे अमेरिका है, भारत का स्थान चौथा है और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा भूटान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रथम के 4 देश आपको याद रखने हैं। पहले स्थान पे आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पे आपका रसिया है, तीसरे स्थान पे आपका चाइना है, चौथे स्थान पे आपका इंडिया है और पाँचवें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात हो रही है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा,
प्रथम 3 स्थान एकदम खाली था। आप यहाँ देखिएगा पहले 3 स्थान में जो है किसी भी देश ने अपना रैंक नहीं हासिल किया, तो आप इसे याद देखिएगा। तो आप याद देखिएगा इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले 3 स्थान इस इंडेक्स में खाली था तथा डेनमार्क जो था यह चौथे रैंक पर आया। तो आप इसे याद देखिए कि डेनमार्क का स्थान क्या है, तो डेनमार्क का स्थान इसमें चौथा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल लिखी गई है। इसको जारी किसने किया है, तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रथम 3 स्थान खाली थे, चौथे स्थान पर डेनमार्क था। इंडिया की रैंकिंग है 8वीं और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ईरान। हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पे कौन सा देश था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे अमेरिका था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पे था। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप इसे याद देखिएगा, पहले स्थान पे अमेरिका था और भारत की रैंक क्या थी इसमें, भारत की रैंक थी 42वीं। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात हो रही है 2023 की, तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पे था अफगानिस्तान, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म है किस देश में है, अफगानिस्तान में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सूचकांक को जारी किसने किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं IEP नामक संस्थान है जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसी के द्वारा जो है इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी किया गया। पहले स्थान पे अफगानिस्तान था, यानी कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवाद है, टेररिज्म है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग है 13वीं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अनुसार। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश था। यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 की बात हो रही है, तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पे था। भारत की क्या रैंकिंग थी इसमें, तो इस इंडेक्स में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 19वीं। आप याद देखिएगा भारत की क्या रैंकिंग थी, तो भारत की रैंकिंग थी यहाँ पे 19वीं, जो पिछले साल थी। आप याद देखिएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले साल जो है भारत की रैंकिंग थी इसमें 19वीं, और इस साल क्या है, तो इस साल 21वीं है। और इस साल जो है इस इंडेक्स में 2022 वाला जो इंडेक्स 2023 के लिए जारी किया गया है, तो इसमें जो है इस साल के इंडेक्स में भारत भारत की रैंकिंग क्या है, तो 21वीं है। और पिछले साल कितनी थी, तो पिछले साल जो है भारत की रैंकिंग थी 19वीं। तो पिछले साल का अगर पूछ ले, यानी कि 2022 का पूछ लेते हैं, 2022 का है, 2022 में भारत की रैंकिंग थी 19वीं और 2023 में भारत की रैंकिंग क्या हो गई, 2023 में भारत की रैंकिंग हो गई है 21वीं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में पूछ ले, तो 2022 में भारत की रैंकिंग थी 19वीं, 2022 में थी। और 2023 में क्या थी, तो 2023 में जो है इंडिया की रैंकिंग थी 21वीं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, आपसे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसको जारी किसने किया है, जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक नामक संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी ग्लोबल विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का क्या रैंक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 2022 की बात हो रही है। तो इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग क्या थी आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37वीं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 37वीं थी 2022 में। अब 2023 की अगर हम बात करें, तो 2023 में भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो भारत 2023 में जो है भारत की रैंकिंग इसमें क्या हो जाएगी, तो आप याद रखिएगा 2023 में भारत की रैंकिंग है 40वीं। तो दोनों आपको याद रखना, 2022 का भी यानी कि पिछले साल का भी, और वर्तमान का भी आपको याद रखना है। 2023 में जो आपका ग्लोबल विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 40वीं है। और 2022 में क्या थी, तो 2022 में थी 37वीं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों पिछले साल का भी आपसे पूछा जा सकता है और
प्रेजेंट का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों ही आपको याद करते हुए चलना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क जो है पहले स्थान पे था। 2022 में भी पहले स्थान पे था और 2023 में भी पहले स्थान पे डेनमार्क ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेनमार्क जो है 2022 में भी पहले स्थान पे था और 2023 में भी जो है डेनमार्क पहले ही स्थान पर है। और इंडिया की रैंकिंग जो है 2022 में 37वीं थी और 2023 में क्या है, तो 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग हो गई है 40वीं। इस इंडेक्स में किसकी हम बात करें, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना, 2022 भी आपको याद रखना है और 2023 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का क्या रैंक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 40वीं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की रैंकिंग क्या है, तो 40वीं है भारत की रैंकिंग। तथा इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की हम बात कर रहे हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे, भारत का स्थान 40वां है और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, गिनी मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गिनी जो है सबसे लास्ट में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश है। किसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत के रैंक हो जाएगा, मतलब पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क जो है पहले स्थान पे है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है इस इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग है 180वीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो 180वीं जो है रैंक है इंडिया की इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में। पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क। तो इसका जो है 2022 का ही अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है, इसको आप देख सकते हैं किसके द्वारा इसको जारी किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। सबसे इंडिया की रैंक है 180वीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश है। यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो आप याद देखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो नॉर्वे में है। यानी कि नॉर्वे आपका पहले स्थान पे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2022 वाला इंडेक्स है, अभी हम 2023 के बारे में भी बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इस संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है और 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 150वीं। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो इंडिया की रैंकिंग हो गई है 161वीं। तो 2023 का भी इंडेक्स आ गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 2023 में 161वें स्थान पर है इंडिया इस इंडेक्स में। और पिछले साल किस स्थान पे था, तो पिछले साल था 150वें स्थान पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में पिछले साल भी उत्तर कोरिया था और इस साल भी सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया ही है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के इंडेक्स में। सबसे लास्ट में पिछले साल भी उत्तर कोरिया था और इस वर्ष का 2023 का जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें भी उत्तर कोरिया सबसे लास्ट में ही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो 2022 में इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी, तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 135वीं। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया की रैंक क्या थी, तो 135वीं थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2022 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसके बाद हम 2023 की भी बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 135वीं। किसकी हम बात करें, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। और 2023 में इस इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 127वीं हो गई है। 127वीं जो है इंडिया की रैंकिंग हो गई है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले स्थान पे पिछले साल भी आइसलैंड था और इस साल भी आइसलैंड ही पहले स्थान पे है। और सबसे लास्ट में कौन सा देश है, तो सबसे लास्ट में आपको
पिछले साल भी अफगानिस्तान मिलेगा और इस साल भी अफगानिस्तान की रैंकिंग जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे लास्ट में ही है। तो पिछले साल भी लास्ट में अफगानिस्तान था और इस साल भी लास्ट में अफगानिस्तान ही है। तो इंडिया की रैंकिंग 2022 में 135वीं थी और 2023 में क्या हो गई, तो 2023 में 127वीं हो गई है इस इंडेक्स में। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स अतः इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात कर रहे हैं हम। तो इस इंडेक्स में भी पिछले साल का यह इंडेक्स है, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग थी 135वीं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछले साल 2022 में इंडिया जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पे था और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में, तो 2023 में इंडिया की रैंक हो गई है 126वीं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इंडिया इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर आ गया है, ये 2023 की हम बात कर रहे हैं। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, विश्व शांति सूचकांक 2022, मतलब इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पिछले साल भी आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे था और इस साल भी आइसलैंड ही प्रथम स्थान पर है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 135वीं, पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 135वीं थी और 2023 में इंडिया की रैंक क्या हो गई है, तो 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग है वह हो गई है 126वीं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, 2022 और 2023 कम से कम 2 साल के इंडेक्स आपको पता होने चाहिए इंडिया के, पिछले साल का भी और प्रेजेंट साल का भी, इसलिए मैं आपको दोनों ही पढ़ाते चल रहा हूँ। तो 2022 में इंडिया इसमें 135वें स्थान पे था, 2023 में किस स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर है। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और इसमें सबसे आखिरी स्थान पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। पिछले साल भी अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर था और इस साल भी अफगानिस्तान जो है आखिरी पायदान पर ही है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो यहाँ पे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भारत का क्या रैंक था, तो भारत की रैंकिंग थी 121वीं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 में भारत था 121वें स्थान पर और 2023 में किस स्थान पर है, तो 2023 में जो है इंडिया इस इंडेक्स में अब कितने पे आ गया है, तो 112वें स्थान पर आ गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रेजेंट में 112वें स्थान पर 2023 में और पिछले साल था 121वें स्थान पर। तो इसको आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। पिछले साल यानी कि 2022 में पहले स्थान पर फिनलैंड था और इस साल भी आप याद रखिएगा, इस साल भी फिनलैंड 2022 में भी फिनलैंड पहले स्थान पे है और 2023 में भी जो है फिनलैंड पहले स्थान पे है। 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी जो है 2022 में 121वीं और 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई, तो 2023 में जो है इंडिया की रैंकिंग हो गई है 100 कितनी, तो 112वीं जो है 2023 में इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हो गई। सबसे लास्ट में आपको मिलेगा साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है पिछले साल भी सबसे लास्ट में था और इस साल भी सबसे लास्ट में ही साउथ सूडान ही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की हम बात कर रहे हैं तो भारत का स्थान था 107वां, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्फे नामक संस्थान, ये दो हैं, इन्हीं के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 18 देशों को जो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है और इंडिया की रैंकिंग जो है 107वीं है और बुरुंडी जो है इसमें सबसे लास्ट में, यानी कि भूखमरी की जो सबसे ख़राब स्थिति है आपको मिलेगी। बुरुंडी जो है अफ्रीका का देश है, सबसे ज़्यादा जो भूखमरी है आपको इसी देश में देखने को मिल जाएगी। तो 2022 के इंडेक्स की यहाँ पे हम बात करें, अभी तक 2023 का इंडेक्स यह जारी नहीं किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है पहले स्थान पे कौन सा देश था, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, तो इसमें पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्थान की द्वारा इसको जारी किया गया। डेनमार्क सबसे पहले स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग है 85वीं, आप याद रखिएगा इंडिया जो है 85वें स्थान पर है।
तथा सोमालिया जो है सबसे आखिरी स्थान पे, यानी कि सोमालिया में जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसको जारी किसने किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। 2022 का ही यह इंडेक्स है, अभी तक 2023 का इंडेक्स जारी नहीं किया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यह भी अभी 2022 का, ये 2023 का इंडेक्स अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो 2022 का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था, इसमें जो है शीर्ष स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क जो है पहले स्थान पे था। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के, वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट है इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। भारत का रैंक है 77वां, 77th रैंक इंडिया की है इस इंडेक्स में। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वेनेजुएला। इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में वेनेजुएला आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2022 का ही यह इंडेक्स, अभी तक इसका 2023 का इंडेक्स जारी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। 2022 को भी हमने देखा, पिछले साल को भी देखा जहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता था, 2023 को भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट आपके इंडेक्स बन सकते थे उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। तो पीईटी की परीक्षा के लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।